आपने देखा कि कैसे बुद्ध मेलों में, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स में, नृत्य, गायन या संगीत की महफिलों में जाना आध्यात्म की राह पर चल रहे किसी मुसाफिर की शान के लायक नहीं समझते थे। लेकिन बुद्ध के देहांत पर क्या हुआ, आइए आपको सुनाते हैं। हम पाते हैं कि उनके देहांत के पश्चात उनकी लाश रखी रही और आसपास के लोग नृत्य और संगीत में डूबे रहे। ये खुशी मना रहे थे कि गम ये रब जाने। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसी धर्मगुरु के जाने के बाद शोक मनाने के स्थान पर लोग नृत्य और संगीत में डूबे रहे? ये किसी ऐरे गैरे धर्मगुरु की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो बुद्ध था, जिसने तमाम इलाके में एक रूहानी क्रांति का बिगुल बजाया था, उसके मरने के ऊपर नृत्य और गायन और संगीत होता रहा और तमाम लोग उसमें गर्क रहे। आइए पहले देखते हैं कि बुद्ध के देहांत पर क्या कुछ हुआ और फिर बताएंगे कि ऐसा कुछ क्यों हुआ। किताबों में जो कुछ लिखा है वो सुनाते हैं। जब बुद्ध के देहांत की खबर पहुंची तो कुशिनारा के मल्लाओं ने कहा, बुद्ध के शरीर को अग्नि देने के लिए आज बहुत देर हो चुकी है, हम कल अंत्येष्टि करेंगे। और कुशिनारा के मल्लाओं ने अपने नौकर चाकरों को हुक्म दिया कि तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी की जाए, खुशबू और फूल आदि जमा किए जाएं और कुशिनारा के संगीतकारों को तलब किया जाए। लेकिन तथागत के शरीर के सामने सम्मान, श्रद्धा, आदर और भक्ति पेश करने में और भजन और संगीत और माला और इत्र आदि पेश करने और अपने कपड़ों का शामियाना तैयार करने और उस पर सजावटी पुष्प आदि टांगने आदि में दूसरा दिन भी निकल गया और फिर तीसरा दिन और चौथा और पांचवा और छठा दिन भी निकल गया। फिर सातवें दिन कुशिनारा के मल्लाओं ने सोचा कि पवित्र शरीर को ले जाया जाए और उसकी अंत्येष्टि की जाए। सवाल यह है कि जो बुद्ध बाहरी दुनिया की रस्मों को अच्छी नजर से नहीं देखते थे, उनका मृत शरीर सामने रखा रहा और उनके चाहने वाले नाच गाने में लगे रहे। ठीक वैसे जैसे आज के युग में अनेक लोग किसी बाबा के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाने की कोशिश में अपनी जान से गए, उस समय भी अनगिनत लोग ऐसे थे जो बुद्ध के शरीर पर कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ कर ले गए ताकि शुभ हो और संभाल कर रख सके। जो बुद्ध सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रूहानी बेहतरी की शिक्षा देते रहे और दुनिया के हर लगाव से अपने मानने वालों को इस हद तक दूर रखा कि उनको भिक्षा का कटोरा दे दिया कि बस अपने आप भिक्षा पात्र में जो आ जाए वो खाओ, उन बुद्ध के शरीर पर पहने हुए कपड़े तक को लोग नोच कर ले गए। जिस नृत्य और संगीत और गायन को बुद्ध पसंद नहीं करते थे, बस वही करते रहे। सातवें दिन अंत्येष्टि की और फिर क्या किया वो भी सुन लीजिए। सातवें दिन बुद्ध की अंत्येष्टि के बाद उनकी राख को 7 दिन और रखा गया और इस बीच नृत्य और संगीत और गायन चलता रहा। 14वें दिन एक बड़ा समूह जमा हुआ, एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अगुवाई आनंद नहीं कर रहे थे, जो बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य थे और उनके कजन भाई थे और जिनकी गोद में सिर रखकर बुद्ध ने अंतिम सांसें ली थी, जिन्होंने सारी जिंदगी बुद्ध की सेवा में वक्फ कर दी थी और जिनकी प्रशंसा बुद्ध ने मरते समय भी की थी। बल्कि इस मीटिंग की अगुवाई कश्यप कर रहे थे। इस कॉन्ग्रिगेशन में यानी इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि बुद्ध ने अपनी जिंदगी में किसी को अपना वारिस नहीं बनाया और ये समूह जो इस मीटिंग में शामिल था इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी के वाकयात को डॉक्यूमेंट किया जाए, इसलिए बुद्ध की जिंदगी के वाकयात नहीं लिखे जाएंगे। बुद्ध के कजन और उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद, जो बुद्ध के देहांत पर रोने धोने में लगे थे, इस मीटिंग में उनको भुला दिया गया। बुद्ध के बाद आनंद 20 वर्ष तक जिंदा रहे। ये आनंद ही थे जिन्होंने उनकी जिंदगी के वाकयात को जमा करने की कोशिश की, इस हद तक कि आज हम जितना कुछ बुद्ध के बारे में जानते हैं उसमें अधिकतर आनंद के कारण ही जानते हैं। ये सब बताने का आशय ये था कि आप जान सकें कि जुल्मत कितना तेज काम करती है। आनंद की गोद में सिर रखे बुद्ध का देहांत हुआ था। बुद्ध की अंत्येष्टि भी नहीं होने पाई कि उनकी शिक्षा को भुला दिया गया और उनके कजन आनंद को भी भुला दिया गया। तमाम गिरोहों ने यह भी फैसला किया कि बुद्ध ने किसी को अपना वारिस यानी खलीफा घोषित नहीं किया और इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गए कि बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी के वाकयात डॉक्यूमेंट किए जाएं। कितना हास्यप्रद है कि जो लोग बुद्ध के मृत शरीर पर से कपड़े के टुकड़े फाड़ कर ले जा रहे थे कि उन्हें संजो कर रखे, वो ही फैसला कर रहे थे
कि बुद्ध के जीवन के वाकयात को महफूज नहीं रखना है। यदि कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने को दोहराता है, तो इसलिए कि जुल्मत यानी तमस के टाइम टेस्टेड तरीके हैं हिदायत के मार्ग से इंसान को गुमराह करने की। यदि इससे पहले या बाद में इतिहास में आपको इससे मिलता जुलता कोई और वाकया देखने को मिले तो समझ लीजिएगा कि कारण क्या है। गुत्थी सुलझाने के लिए आपको कश्यप की जीवन कहानी के कुछ अंश सुनाते हैं। अपने ध्यान से कुछ पहले बुद्ध ने घोषणा की कि उनके साथ जो 500 लोग हैं वे सब सच्चे रास्ते पर हैं। जब यह घोषणा की गई तो उस समय कश्यप, जिनको अनेक बुद्धिस्ट आदरणीय महाकश्यप भी कहते हैं, उन 500 व्यक्तियों में नहीं थे, क्योंकि कश्यप कहीं सफर पर निकले हुए थे। इनको आदरणीय महाकश्यप के स्थान पर हम महाशय कश्यप कहें तो अधिक बेहतर होगा। जब बुद्ध का देहांत हुआ तो ये महाशय कश्यप अपने संग के बहुत से साथियों के साथ पावा से कुशनारा के दरमियान सफर कर रहे थे। इसी सफर के दौरान महाशय कश्यप को एक नंगा साधु आता दिखाई दिया। महाशय कश्यप ने उससे पूछा, ए दोस्त, तुम यकीनन हमारे आका को जानते होगे। उस साधु ने उत्तर दिया, हाँ दोस्त, मैं उनको जानता हूँ। आज समन गौतम को मरे हुए 1 सप्ताह बीत गया। ये खबर सुनते ही संघ के साथियों ने गम और अफसोस में रोना शुरू कर दिया। इस समय सुभद्दा नामी संघ का एक मेंबर, जिसको बुढ़ापे में संघ में शामिल किया गया था, वो भी महाशय कश्यप के साथ मौजूद था। सुभद्दा ने संघ के साथियों से कहा, बहुत हो गया साथियों, रो नहीं, अफसोस नहीं करो। हमको उस महान समन से छुटकारा मिल गया। हमको बड़ा बुरा लगता था जब कहा जाता था कि ये कर्म तुम्हारे लायक है कि ये नहीं है, लेकिन अब हमको जो पसंद आए वो करने की आजादी है, और जो हमें पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना पड़ेगा। क्या ये अच्छा नहीं है कि वो मर गए? क्यों रो रहे हो? क्यों अफसोस कर रहे हो? ये तो खुशी का मकाम है। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि रोते बिलखते लोगों के बीच कोई ऐसा क्यों कहेगा? तभी कहेगा जब वो किसी को सुनाना चाह रहा हो जो संघ में मौजूद हो और बुद्ध की शिक्षा का पालन करने में आनाकानी करता रहा हो, या बुद्ध की शिक्षा का उपहास उड़ाता रहा हो। सुभद्दा ने बुद्ध के लिए तो आदर के शब्द प्रयोग किए, परंतु संघ के लोगों से कहा कि रोते क्यों हो, खुशी मनाओ, क्योंकि सुभद्दा भी महाशय कश्यप और अन्य संघ के साथियों के साथ सफर कर रहा था। मुमकिन है कि सुभद्दा ने उस ग्रुप में महाशय कश्यप को या कुछ और साथियों को बुद्ध की शिक्षा का उपहास उड़ाते सुना हो, या उसका पालन करने पर आनाकानी करते देखा हो। आपसे सवाल है कि यदि किसी धर्म गुरु की मौत की खबर आए जिसका आप बहुत आदर करते हो, और सब और रोना धोना शुरू हो जाए, और ऐसे में कोई कहे कि रोते क्यों हो, तुम लोग खुशी मनाओ कि वो चला गया, तो ऐसे में महाशय कश्यप को सुभद्दा का गला पकड़ लेना चाहिए था कि नहीं, कि क्या बोलता है? परंतु ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे अंदाजा होता है कि सुभद्दा के शब्द महाशय कश्यप के लिए भी हो सकते हैं। यकीनन यदि आप दिमाग खोलकर इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको अटपटा लगा होगा कि क्यों बुद्ध के देहांत के 7 दिन बाद तक नृत्य, संगीत और गायन चलता रहा, और फिर अंत्येष्टि के बाद भी उनकी अस्थियां रखी रही, और 7 दिनों तक यही सब होता रहा। और 14 दिन बाद जब कॉन्ग्रीगेशन बैठा, जब मीटिंग हुई, तो उसकी अगुवाई महाशय कश्यप कर रहे थे। जरा उस नंगे साधु की बात पर फिर से गौर कीजिए, जिसने कहा था कि समन गौतम को मरे आज 1 सप्ताह बीत गया। साफ है कि साधु जब सफर पर निकला और यहाँ तक पहुंचा जहां महाशय कश्यप और संघ के अनेक साथी सफर कर रहे थे, तो उसको इस सफर में 7 दिन लगे। मौत की खबर पाकर कश्यप यदि तुरंत वापसी के लिए चल दिए तो वापसी के सफर में भी उन्हें 7 ही दिन लगे होंगे। इससे पता चलता है कि बुद्ध की लाश के इर्द गिर्द कुछ लोग जरूर ऐसे रहे होंगे जो बुद्ध की विरासत की बात को तब तक टालना चाह रहे थे जब तक कि महाशय कश्यप ना आ जाए। नृत्य, संगीत, गायन, भजन आदि में भोले लोगों को लगाया गया ताकि समय बीत सके। महाशय कश्यप आए तो नृत्य, संगीत, गायन और भजन आदि की प्रक्रिया समाप्त हुई। महाशय कश्यप ने राजगृह में हुई मीटिंग की अध्यक्षता की। आनंद कहीं भी नहीं नजर आए। किसने महाशय कश्यप को अध्यक्ष बनाया? क्यों आनंद को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जो अंतिम समय तक बुद्ध की सेवा में लगे रहे? या फिर 5 परिव्रजकों में से किसी एक को क्यों अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जो सबसे पहले बुद्ध की शिक्षा को मानने वालों में से थे? या फिर क्यों उन 500 लोगों में से कोई अध्यक्ष नहीं बना
जिनके लिए बुद्ध ने अंतिम समय में कहा था कि वे सच्चे रास्ते पर हैं। बुद्ध के देहांत के 14 दिन बाद महर्षि कश्यप ने आकर इस मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने धर्म और विनय के टॉपिक पर बात करके मीटिंग को बर्खास्त कर दिया। आखिर क्यों? ऐसा लगता है कि महर्षि कश्यप डिस्कशन को कंट्रोल में रखना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि ज्यादा लंबा डिस्कशन चले। बस धर्म और विनय पर बात करके मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। क्यों औरों को बोलने का मौका नहीं दिया गया? क्यों ये फैसला हुआ कि बुद्ध ने कोई जानशीन यानी सक्सेसर नहीं छोड़ा है और बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी जीवनी के वाकयात जमा किए जाए? फिर एक और सवाल, यदि बुद्ध ऐसा कुछ नहीं चाहते थे तो फिर हम पाते हैं कि बुद्ध की जिंदगी के बहुतेरे वाकयात हमें आनंद से मिले। आनंद तो बुद्ध की सेवा में हर समय लगे रहे और बखूबी जानते होंगे कि बुद्ध क्या चाहते थे और क्या नहीं। फिर क्यों आनंद बुद्ध के बाद की अपनी 20 वर्ष की जिंदगी में कोशिश करते रहे कि बुद्ध की शिक्षा भुला न दी जाए, बल्कि हर कोशिश की कि बुद्ध की जिंदगी के वाकयात हम तक पहुंचे। आज जो कुछ हम बुद्ध के बारे में जानते हैं, अधिकतर आनंद के ही कारण। ये तो आपने सुन लिया। अब ये सुनिए कि महर्षि कश्यप बुद्ध के धाम में कैसे शामिल हुए थे, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। एक जमाना था जब महर्षि कश्यप अग्नि की पूजा करते थे और इस पर गर्व करते थे। उन्होंने मशहूर कर रखा था कि वो जीवित रहते हुए सैल्वेशन यानी मोक्ष यानी निजात पा चुके हैं। हुआ कुछ यूं कि नाग राजा मुछलिंड बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित हुआ। उसने कश्यप को परेशान करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो अग्नि की पूजा करता था। राजा ही तुम्हें परेशान करने लग जाए तो कोई कैसे सकुशल रह सकता है? ऐसे में बुद्ध कश्यप के आश्रम में पहुंच गए। बुद्ध ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो रात को आश्रम में रुकना चाहेंगे, पर कश्यप नहीं चाहता था कि बुद्ध रात वहां व्यतीत करे। रात को कई बार मुछलिंड आता था और बाहर का सामान अस्त व्यस्त करके और बाहर के लोगों को मारकर चला जाता था, पर बुद्ध वहीं रात गुजारने पर अड़े रहे। आखिर महर्षि कश्यप बुद्ध को बाहर खुले में सोने को छोड़कर स्वयं अंदर सोने चला गया। हालांकि वो बखूबी जान रहा था कि मुछलिंड बुद्ध को नुकसान पहुंचा सकता है। रात भर महर्षि कश्यप ने बुद्ध की खबर ना ली। सुबह बाहर आए तो देखा कि मुछलिंड बुद्ध के सामने नतमस्तक बैठा है। जो व्यक्ति रात को बाहर रहने की हिम्मत नहीं कर सका और बुद्ध को बाहर अकेला छोड़ दिया, उसकी समझ में आ गया होगा कि अब मुछलिंड के राज्य में आग की पूजा पर अड़े रहना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि वहीं रुककर आश्रम बनाए। जाहिर है कि जब महर्षि कश्यप ने बुद्ध का मार्ग अपना लिया तो इसका अर्थ साफ है कि उसने मान लिया कि पहले वो जिस मार्ग पर चलता था वो गलत था। लेकिन यही तो महर्षि होने की पहचान है कि जब वो गलत थे तब भी इन्होंने मशहूर कर रखा था कि ये तो मोक्ष पाए हुए हैं। दूर दूर तक इनकी शोहरत थी और दूर दराज से लोग इनके आश्रम के दर्शन करने आते थे, जो फाल्गु नदी के तट पर स्थित था। साफ है महर्षि कश्यप जब अग्नि की पूजा करते थे और सत्य मार्ग से विचलित थे, तब भी अपनी शोहरत बनाना जानते थे, क्योंकि उन्होंने बुद्ध का मार्ग अपना लिया। इससे साफ है कि जीवित रहते हुए मोक्ष मिलने की कहानी झूठ पर आधारित थी। एक मुछलिंड के डर के आगे अपने पुराने मार्ग पर टिके नहीं रह पाए और बुद्ध के संग में शामिल हो गए। साफ है कि महर्षि कश्यप ने अपनी तमाम महारत लगाई होगी बुद्ध के कैंप में भी अनेक लोगों को अपना साथी बना लेने में। यही उसके बेइंतहा आदर का कारण दिखाई पड़ता है। उसके बारे में लेखकों ने वेनरेबल महाकश्यप तक के शब्द प्रयोग किए। यदि कश्यप स्वयं बुद्ध की शिक्षा का उपहास नहीं उड़ाते थे, तो भी इतना तो दिखाई दे रहा है कि इनके संगी साथियों में बुद्ध की शिक्षा का उपहास उड़ाना आम बात थी और नाक भौं चढ़ाकर उस शिक्षा पर चलना भी आम था। सीधे साधे भिक्षु ये सब क्या समझ पाते कि महर्षि कश्यप ने कैसे बुद्ध के साथियों में अपना वर्चस्व बनाया। लेकिन बुद्ध सब कुछ समझते थे। यही कारण है कि वो अंतिम समय तक कहते रहे कि धर्म स्वयं में मुकम्मल है। लेकिन कश्यप और उनके साथी बुद्ध की विरासत को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते थे। बुद्ध की शिक्षा को सही नहीं आगे बढ़ाया गया, तभी तो ये सोच बनी कि बुद्ध खुदा को नहीं मानते थे। शिक्षा पद भ्रष्ट हुई, तभी तो बावजूद इसके कि अशोक जैसे बादशाहों ने बुद्ध की शिक्षा को अपना लिया था, एक ऐसा बैकलैश आया कि भारत में बुद्ध का नाम लेने वाले भी नहीं बचे। लिखा है कि मगध का राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के साकिया
अट्टक्कप्पा के बुली, रामागम के कोलिया, पावा के मल्ला, वेताद्वीप का ब्राह्मण, सब के सब बुद्ध की अस्थियों में से हिस्सा चाहते थे। कुशिनारा के मल्लाओं ने कहा कि बुद्ध तो हमारे गांव में मरे, हम अस्थियों में से एक हिस्सा भी नहीं देंगे, ये सब हमारा है। जो लोग अस्थियों के हिस्से पर लड़ रहे थे, उन्होंने फैसला लिया कि बुद्ध के जीवन की घटना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्ध ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसे जुल्मत यानी तमस अवतार के जाने के तुरंत बाद उसकी शिक्षा से हमको दूर करने में लग जाती है। एक ही मार्ग बताया गया था हर अवतार द्वारा। इस प्रकार जुल्मत यानी तमस ने उस मार्ग से हमको भटका दिया, अपने एजेंटों को धर्म में घुसाकर। क्यों भटकाया? क्योंकि यही करना तो जुल्मत का काम है, इसीलिए वो क्रिएट की गई है।